हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने 1 से 10 तक के सारे एमसीक्यू आपको करा दिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने 10th क्लास की एसएसटी की प्ले लिस्ट का लिंक डाला हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैप्टर की थ्योरी नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको थ्योरी वाली प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब तक मैंने जितने भी मैंने आपको ये कराए हैं, एमसीक्यू कराए हैं या थ्योरी कराए हैं, वो सारी चीजें 10th क्लास की उन दोनों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है, ये सभी मैंने कराई है 6th, 7th और 8th क्लास की। एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। हर सब्जेक्ट की आपको दो दो प्लेलिस्ट मिलेंगी, क्योंकि पहले मैंने किसी चैप्टर की थ्योरी कराई है, उसके बाद एमसीक्यू कराए हैं। तो अगर आपको एमसीक्यू देखने हैं तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये सभी प्लेलिस्ट आपको वहां मिलेंगी। जब आप मेरा चैनल ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो उस पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इन सब वीडियोस को देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संसाधनों के धुआंधार शोषण से निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। यानी कि हम अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से ज्यादा संसाधनों का शोषण कर रहे हैं, या फिर हम संसाधनों का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम जल को दूषित कर रहे हैं, मृदा को दूषित कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, इसकी वजह से परिस्थिति की संकट जो पैदा हुआ है, उसके क्या क्या कारण है। पहला है भूमंडलीय तापन, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं हम इसको। दूसरा है आपका ओजोन की परत अवक्षय, यानी कि जो ओजोन की परत है वो खराब होती जा रही है। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण। चौथा है भूमि निम्नीकरण, यानी कि जो भूमि है वो भूमि जो है वो खराब होती जा रही है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कि ये चारों ही सही है। इन वजहों से क्या हो रहा है, भूमि इन चारों की वजह से जो वैश्विक परिस्थितिकी तंत्र है वो क्या हो गया है, वो संकट में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से सतत पोषणीय विकास की क्या अवधारणा नहीं है। देखिए, अगर आप 10th क्लास में हैं और आप इन एमसीक्यूज को देख रहे हैं तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में 20 से 30 नंबर के आपके जो एमसीक्यू आएंगे, उनको सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए आप हर चैप्टर के एमसीक्यू तो जरूर देखें, ठीक है, थ्योरी भी देखें और एमसीक्यू भी देखें, ताकि जो आपके 20-25 नंबर हैं वो आपके पक्के हो सके आराम से। और मैंने आपके जितने भी प्रीवियस पेपर थे वो मैंने सारे खंगाले, 2021 का भी देखा, 22 का भी देखा, 23 का भी देखा। ठीक है, सारे प्रीवियस पेपर देखे और मैंने देखा कि किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल वही पैटर्न मैंने उठा के इसमें डाला है। कुछ पैटर्न अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। लगभग लगभग सबका पैटर्न सेम है। मैंने 10th क्लास के भी प्रीवियस पेपर देख लिए हैं सारे। ठीक है, मैंने आपके सीटेट के भी देखे हैं सारे प्रीवियस पेपर, यूपीएससी के भी देखे हैं, ठीक है, एसएससी के भी देखे हैं। तो पैटर्न बिल्कुल सेम ही होता है सब में क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हर एग्जाम के लिए आपके लिए सुटेबल है, तो आप इनको जरूर देखें सभी को। ठीक है, बाद में मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। पीडीएफ पे काम चल रहा है, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे पीडीएफ बन जाएगी वैसे मैं आपको भिजवा दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके ऑप्शन कि सतत पोषणीय विकास की क्या अवधारणा नहीं है। ठीक है, कौन सी अवधारणा नहीं है। ए है आपका पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का प्रयोग। ठीक है, दूसरा है आपका बी संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन, यानी कि बिना सोचे समझे आप उनको काट रहे हो, ये। सी है संसाधनों को भावी पीढ़ियों के उपयोग के लिए सुरक्षित रखना। और डी है पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रयोग करना। देखो, जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, बी, कि हमें अपने हिसाब से पेड़ों को नहीं काटना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी सम्मेलन के विषय में कौन सा कथन असत्य है। देखो, आपकी जो 10th की बुक में पृथ्वी सम्मेलन के बारे में जितना भी कुछ दे रखा है, प्लीज उसको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, मैंने समझाया है थ्योरी वाले पोर्शन में, लेकिन एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो वो जो जो चीजें मैंने समझाई हैं वो थोड़ी थोड़ी धुंधली होंगी आपके माइंड में। और अगर आप खुद से भी एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके माइंड में क्या हो जाएंगी, पक्की हो जाएंगी, क्योंकि लाइन टू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ए है पृथ्वी सम्मेलन का विषय पर्यावरण संरक्षण व गरीबी रोगों से निपटना। बी है पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनरो शहर में हुआ था। रियो डी जेनरो शहर कहाँ है, ये आपके ब्राजील में है। ठीक है, और ब्राजील के पूर्वी घाट पर है। ठीक है, सी है इस सम्मेलन में 100 से भी अधिक देशों ने भाग लिया। और डी है यह सम्मेलन 1993 में हुआ था।
तो हमें जो देखना था वो देखना था असत्य, और इसका जो असत्य हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। और आप लोगों को पता है क्यों हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। हमारा साझा भविष्य के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही है। हमारा साझा भविष्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, इसका सम्मेलन वुडलैंड में हुआ था। दूसरा है, इस सम्मेलन का विषय सतत पोषणीय विकास था। तीसरा है, यह सम्मेलन 1987 में हुआ था, यानी कि 1987 में हुआ था। फोर्थ है, यह सम्मेलन रियो डी जेनरो में हुआ था। तो रियो डी जेनरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। और कब हुआ था, 19 वो हुआ था 1992 में। ठीक है, और ये जो हमारा साझा भविष्य जिसकी थीम थी वो हुआ था 1987 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का, वो आपका हो जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है, केवल फोर्थ वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये सीटेट में भी पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, और 10th क्लास की भी मैं बता रही हूँ, मैंने खुद देखा है आपके प्रीवियस पेपर को, तो उसमें भी इस तरह का पैटर्न पूछा जाता है ना। तो हम देखते हैं कौन सा सही है इनमें से। देखो, इनको सुमिलित करना है। लद्दाख क्या क्या है, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल सही। ठीक है, राजस्थान क्या है, राजस्थान में हमें मिलती है जल संसाधन, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, ज्वारीय संसाधन मिलेगा नहीं मिलेगा, ना तो ज्वारीय मिलेगा ना जल मिलेगा, क्योंकि जहां जल संसाधन नहीं है वहां ज्वारीय ऊर्जा कहां से उत्पन्न करेंगे। ज्वारीय ऊर्जा कहां से उत्पन्न होती है, ज्वारीय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हमारे होती है वहां जहां समुद्र होता है। ठीक है, तो राजस्थान का हो जाएगा पवन ऊर्जा, यानी कि वहां तेज हवाएं भी चलती हैं, और सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट आपका गुजरात। गुजरात में आपका क्या मिलेगा, ज्वारीय ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ज्वारीय ऊर्जा नहीं मिलेगी। एक मिनट, ये क्या हो गया, देखो अरुणाचल प्रदेश में ज्वारीय ऊर्जा नहीं मिलेगी, उसका मेन कारण ये है क्योंकि वहां पर कोई समुद्र नहीं है। ठीक है, तो अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए का, पहले का हो जाएगा तीसरा, और दूसरे का हो जाएगा दूसरा, तीसरे का हो जाएगा चौथा, और चौथे का हो जाएगा पहला। तो ए वाला ही आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एजेंडा 21 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना 1992 में, उसी में ये एजेंडा 21 तैयार किया गया था। एक सूची तैयार की गई थी कि हमें इस पृथ्वी के संरक्षण के लिए किन किन पॉइंटों पर काम करना है। ठीक है, एक लिस्ट बनाई गई थी कि हमें क्या क्या चीज ऐसी करनी चाहिए जिनसे हमारा जो पर्यावरण है वो अच्छा बना रहे। ठीक है, स्वच्छ बना रहे। अब देखते हैं हम, पहला है, इसे 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर किया गया था, ये सही है। दूसरा है, इसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास, गरीबी और रोगों से निपटना है, बिल्कुल सही है। आपको ऐसा लगेगा केवल वैश्विक सतत विकास ही इसका उद्देश्य था, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में गरीबी और रोगों से निपटना भी लिखा है। ठीक है, तीसरा है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। तो इसका मतलब है, स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करने का मतलब है कि हर एरिया में, हर क्षेत्र में अपनी अलग अलग समस्या होती है। कहीं बीमारियों की समस्या है, तो कहीं गरीबी की समस्या है, कहीं संसाधनों की समस्या है, कहीं टेक्नोलॉजी की समस्या है। तो भाई ये जो नियम है ये वर्ल्ड के हिसाब से नहीं बन सकते, किसी देश के हिसाब से नहीं बन सकते, ये जो बनेंगे ये क्षेत्र के हिसाब से बनेंगे। जैसे किसी राज्य में जिस संसाधन की कमी है, या फिर वहां पर कुछ बीमारियां हैं जो लोगों में फैली हुई हैं, या फिर गरीबी है, तो क्षेत्रीय लोग, ठीक है, क्षेत्रीय सरकार अपने स्तर पर काम करेंगी। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि हर सरकार को एजेंडा 21 तैयार करना चाहिए, ताकि जो टॉपिक लिखे गए हैं कि जिन पर हमें काम करना है, ताकि हमें पता रहे कि हमें विकास में इन टॉपिक को भी शामिल करना है और इन पर भी हमें काम करना है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त, तो सभी सही है। और इसमें ये जो फोर्थ वाला है ये गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, क्योंकि 3 ऑप्शन है तो तीनों ही इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन से संसाधन नियोजन के घटक हैं, यानी कि संसाधन के लिए हमें क्या नियोजन करना चाहिए। नियोजन यानी कि हम संसाधनों का किस तरह से प्रयोग करें ताकि संसाधन हमारी खराब ना हो, संसाधन हमारी दूषित ना हो, और उनका चक्र बना रहे संसाधनों का, और हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है उसको भी इनको यूज करने का मौका मिले। ठीक है,
तो देखते हैं, ए है आपका संसाधनों की पहचान और सूची बनाना, यानी कि संसाधनों की पहचान करना कि कौन से संसाधन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनकी सूची बनाना, ताकि हमें पता रहे कि किस राज्य में कौन सा संसाधन प्राप्त हो रहा है, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत पड़ेगी। बी है एक योजना संरचना तैयार करना, ठीक है, कि किस तरह से उन संसाधनों का प्रयोग करना है, क्या करना है, ये सब। सी है उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत स्थापना, यानी कि जहां पर ये संसाधन मिल रहे हैं वहां पर पर्याप्त मात्रा में प्रौद्योगिकी उपलब्ध करानी चाहिए। जैसे कहीं पे लोहा मिल रहा है, कहीं पे तावा मिल रहा है, तो उनका उनके परिष्करण की, यानी कि उन खनिजों को मिट्टी से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो जो टेक्नोलॉजी है वो हमें उनको देनी चाहिए, ताकि अच्छे से हम कर सकें। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। ये पूरी की पूरी लाइन मैंने एनसीईआरटी से उठाई है और कई एग्जाम में मैंने ये देखी है, ये शायद मैंने 10th क्लास में भी देखी है। ठीक है, और तो आप ये बताइए कि ये किस महापुरुष ने कहा था। ठीक है, ए है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, बी है महात्मा गांधी ने कहा था, सी है आपका भारतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा था, और फोर्थ है आपका डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ये कहा था महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी चाहते थे कि संसाधनों का ठीक से उपयोग किया जाए, ताकि संसाधनों को भी नुकसान ना हो, प्रकृति को नुकसान ना हो। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है पहला, क्लब ऑफ रोम ने 1968 में पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत की। ठीक है, आपका कथन है बी, यानी दूसरा, गांधीवादी दर्शन को सुमाकर ने 1974 में अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में प्रस्तुत किया था। तो इसका जो कथन सही हो जाएंगे वो दोनों सही हो जाएंगे। और इस बुक में सुमाकर ने जो गांधीवादी दर्शन का मतलब है जो ऊपर था कि भाई हमें संसाधनों का प्रयोग ऐसे करना है ताकि संसाधनों को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हम 20 से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर आप लोग देखेंगे नहीं, तो इसलिए मैं छोटे छोटे पार्टों में आपको दे रही हूँ क्वेश्चन। अब इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, तो आप इसका थर्ड पार्ट देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब का बटन बस एक बार दबाना होता है, बार बार मत दबाया करो, अनसब्सक्राइब हो जाता है चैनल, फिर आपको मेरी वीडियो मिलेगी नहीं अगर आपने मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया। तो जब आप पहली बार मेरी चैनल को पर आ रहे हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है और केवल एक बार ही दबाना होता है। आप अपनी लाइफ में केवल एक बार दबाइए। ठीक है, जिस भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जब पहली बार आपने दबा दिया बात खत्म, फिर उसके बाद आप उस चैनल पर कभी भी सब्सक्राइब मत करना। ठीक है, एक चैनल को एक बार ही सब्सक्राइब का बटन आपको दबाना है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और जो भी फ्रेंड आपके 10th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंड्स के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।